हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू बीएससी पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2024 के लिए वीवीआई गेस क्वेश्चन मैथमेटिक्स ऑनर्स का, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका कमेंट आ रहा था कि मैथमेटिक्स ऑनर्स का पेपर 3 और पेपर 4 का वीवीआई गेस क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड कीजिए। मैंने इससे पहले कई सारे सब्जेक्ट्स का, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लगभग 7 ऑनर्स पेपर का जो है पेपर 3 का मैंने गेस क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। आज हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स का पेपर 3 देखेंगे। इसके कुछ दिनों के बाद, मतलब कम से कम 1 सप्ताह का टाइम तो लगेगा, उसके बाद पेपर 4 का अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का ये सेशन आप सभी छात्रों के लिए, जो लोग इंतजार कर रहे थे मैथमेटिक्स ऑनर्स के गेस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही डिटेल में हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस करिए, ताकि आपको हर एक अपडेट समय समय पे मिले, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। टेलीग्राम चैनल मैंने एक बना रखा है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ मैं उस चैनल पर शेयर कर दूंगा और वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ उसी चैनल पर मिल जाएगा आपको। ग्रुप नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैंने चैनल बना रखा है। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नाउ आइए मैथमेटिक्स ऑनर्स का स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 2024 के लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंड ई के पावर साइन एक्स एज फार एज द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स के पावर 4। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला क्वेश्चन है। इसको आपको नोट नहीं करना है। ये पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको बहुत फ़ायदा है। बिहार का टोटल जितना भी लगभग अपडेट रहता है ना, उसमें मिल जाएगा, खासकर एलएनएमयू का, क्योंकि एलएनएमयू के लिए मैंने वो चैनल बना के रखा हुआ है। आप पीजी भी करोगे तो उसमें भी आपको वो चैनल हेल्प करेगा, टेलीग्राम। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे आपको हर एक कंटेंट, स्टडी मटेरियल, अधिसूचना यूनिवर्सिटी का सब कुछ मिल सके। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वीचर फॉर द पेडल कर्व P बराबर एफ आर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दूसरा क्वेश्चन। फॉर द कर्व R के पावर M बराबर A के पावर M cos M थीटा, प्रूव दैट E बराबर E के पावर M प्लस 1 R के पावर M माइनस 1। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपका। ये देखिए, ये भी आ सकता है, प्रूव दैट 1/p स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर डेल u बाई डेल थीटा का होल स्क्वेयर। चौथा क्वेश्चन देखिए, इफ बीटा mn बराबर 0 से 1, इसका अब लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है, x के पावर m माइनस 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 dx। इसको हम लोग बोलते हैं बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन एक होता है गामा फंक्शन, एक होता है बीटा फंक्शन। प्रूव दैट बी एम एन बराबर बी एन एम। हम लोगों ने इसको पार्ट 2 के सब्सिडियरी एग्जाम में भी पढ़ा था। इसको 2019 में हम लोग का पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो हुआ था, उस टाइम में थ्योरेटिकल होता था सब्सिडियरी, क्योंकि मेरा फिजिक्स ऑनर्स था और सब्सिडियरी मेरा मैथमेटिक्स था। काफ़ी अच्छा रहा था उस बार का मेरा पेपर मैथमेटिक्स का। स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट, पांचवा क्वेश्चन देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट से है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये देखना आपको, टू फाइंड द एन डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें देखते हैं हम लोग, इफ़ यू एंड वी आर 2 फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली, वाई बराबर यू भी एक्स के पावर एन करके ऐसे ही लिखा जाता है ना। इसी तरह से कुछ सीरीज रहता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन लेबनीज थ्योरम आपको पूरा दिखाना है। उसमें हम लोग जो है कहने में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक क्वेश्चन देख लेना है लेबनीज थ्योरम से, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 2n प्लस 1। इस पर जितना अधिक क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन में डाटा चेंज कर सकता है। तो आपको लगेगा कि सेम टू सेम नहीं पूछा, तो जो मैं दे रहा हूँ उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिख दिया है वही सेम टू सेम आएगा, थ्योरेटिकल में वही सेम रहेगा, लेकिन ये सब बदल सकता है, डायनेमिक है ये। स्टेट एंड प्रूव आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखो, इसमें प्रूव करना पड़ेगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। ये आपको प्रूव करना पड़ता है आयलर के थ्योरम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें है इफ़ यू बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर 10u। देख लो, एक क्वेश्चन इस पर भी बना दिया गया। इसमें कुछ दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आयलर्स थ्योरम पर भी, ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करना होता है। ए और बी दोनों बनाना होगा। एक आपका होता है 7.1/2, दूसरा भी होता है 7.1/2 मार्क्स का, मतलब टोटल हो गया 15 मार्क का। ठीक है, 15 मार्क्स। प्रूव दैट 1/p स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1/r4 dr बाई dt का होल स्क्वायर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। 7वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। देखो 8वां, प्रूव दैट बी एम एन बराबर बीटा गामा फंक्शन वाला है, सो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड।
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्रूव दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1+1/2 1/3 से लेके 1/n बराबर 0. डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन 1n बराबर 1 से इन्फिनिटी 1/n के पावर p. वेरी इंपॉर्टेंट. इवेल्युएट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. देखो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल में से है, इंडेफिनिट इंटीग्रल जिसमें आपका लिमिट नहीं दिया हुआ रहता है. इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, लेकिन मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिया है, इसी आधार पर आपका क्वेश्चन पूछेगा. हो सकता है यहाँ पर x e x ना दे के y e y कर दे, इधर 1 + y² कर दे, इधर dy कर दे, मतलब उससे कुछ नहीं है तो उसी फॉर्म में है, तो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल ही ना. स्टेट देखो अल्फा अल्फा सिग्मा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन. प्रूव दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. देखिए आप लोगों के कहने पर थोड़ा समय ज़रूर लगा मैथमेटिक्स ऑनर्स का क्वेश्चन लाने में, लेकिन मैं लेके आ गया हूँ. तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फर्दर आप लोगों को इसी तरह के वीडियोस समय समय पे मिलता रहे. तो चैनल के साथ आपको जुड़ जाना है. 3rd ईयर का भी तैयारी आपको इसी चैनल से करना है. सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा. यूनिवर्सिटी का अपडेट से लेकर के नोटिफिकेशन से लेकर के स्टडी मटेरियल कंटेंट टोटल मिलता है यहाँ पे. फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन x cos अल्फा y sin अल्फा p शुड टच द कर्व x/e का पावर m प्लस y/m b का पावर m बराबर 1. ऑब्टेन लैग्रेंजेस कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट. इवेल्युएट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. देखो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसी आधार पर कहने का मतलब है आपको किताब से क्वेश्चन निकाल के और उस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है अधिक से अधिक. और एग्जाम में तब कुछ भी एग्जामिनर पूछता है आसानी से आप सॉल्व कर दोगे, अगर पैटर्न आपको पता रहेगा कि किस तरह से सवाल सॉल्व करना है. फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व r की पावर m e की पावर m cos m थीटा. रेडियस ऑफ कर्वेचर पे फिर क्वेश्चन पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लो. फाइंड द इंटायर लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड, ये वाला क्वेश्चन देख लो. फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, ये भी पूछेगा, इंपॉर्टेंट है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कार्डोइड r बराबर e × 1 + cos थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन. प्रूव दैट, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका. सब कुछ छांट के एक जगह रखा गया. स्टेट ने प्रूव लैग्रेंजेस मेथड फॉर अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स so that every convergent sequence is bounded but converse is not true. Justify. Discuss the convergence of the sequence defined. यहाँ पर ये बहुत बारा इक्वेशन रहता है. Examine the convergence of series. ये टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज whose nth term is n² n के पावर 3 + 1 x into x के पावर n-1. टोटल आपका 27 क्वेश्चन हो गया. एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो को एंड करने से पहले कि 2020 का लास्ट का आपका 4 क्वेश्चन है, मतलब 2020 में जो पूछा गया है उसमें लास्ट का जो 4 क्वेश्चन है वो भी तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. किस साल का? 2020 का. अब बाकी ये सब 27 क्वेश्चन तो आपको तैयार करना ही है, और 2020 में लास्ट का 4 क्वेश्चन जो डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल वगैरह होगा उसको आपको एक बार देख लेना है, उसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है. बाकी इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा. लगभग यहाँ से मैं बोल रहा हूँ आपको मोर देन 80% क्वेश्चन यहीं से रहेगा. इतना तो ज़रूर आप यहाँ से मिल जाएगा जिससे कि आपका मैथमेटिक्स में 90% मार्क्स मिल जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस करके अच्छे से जाते हो तो, और अच्छे से लिखते हो. जैसे जैसे मैं बताता हूँ कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, उन ट्रिक को फॉलो करके अगर एग्जाम में आप लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा आपको. और पार्ट 1 में अगर आपका कम आप मार्क्स आया होगा तो पार्ट 2 में उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, तो रिजल्ट में सुधार आपको पहले की अपेक्षा ज़रूर दिखेगा. वीडियो आपको कैसे लगा, वीडियो के चैनल के कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए. इसी तरह के कुछ खास वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में. टिल देन अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिए. ईश्वर आप सभी का कल्याण करे. हमारे साथ चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.